घारो की ये मार्केट है, मशहूर है, घारो बाज़ार है। घारो के इस जगह से अगर हम आप देखें, घारो की जो मार्केट जब ख़त्म हो रही होती है तो यहाँ से एक रास्ता मुड़ता है सीधे हाथ पर, और दाएं जानिब यहाँ से ये रास्ता जा रहा है, साकरो रोड कहलाती है। और साकरो रोड काफ़ी मशहूर है और यहाँ की प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ भी ज़्यादा हैं और यहाँ पर कई प्रोजेक्ट्स जो है बन रहे हैं। अगर हम यहाँ से राइट पे सीधे हाथ पे ले लें तो ये साकरो रोड कहलाता है और ये केटी बंदर की तरफ रास्ता जाता है। केटी बंदर आपको पता है एक बंदरगाह है और वहाँ पर सी साइड है, उसकी वजह से ये इस रोड की बड़ी एक अहमियत है और इस बंदरगाह को ये रोड कनेक्ट करती है। और साकरो रोड जो है ये यहाँ पर इस वक्त है जिस पर हम दाखिल हुए हैं। और साकरो रोड यहाँ से अगर हम जाएंगे तो रास्ते में मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट भी बने हुए हैं। लोगों ने कैटल फार्म, फार्म हाउस, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें। मेरे बाएं जानिब भी देखें यहाँ पे फार्म हाउस है, बनाया गया है। ये देखें एक वाटर पार्क है जो बनाया गया है। नाज़रीन, ये साकरो रोड से अगर हम बाएं जानिब ले लें तो ये बाबड़ा रोड कहलाता है और ये बाबड़ा रोड की बड़ी अहमियत है। यहाँ की ज़मीनों की डिमांड काफ़ी होती है और यहाँ पर जो है इस बाबड़ा रोड पर लोगों ने फार्म हाउसेस, कैटल फार्म बनाए गए हैं। लोग ऐसे डिमांड होती है क्योंकि मेन हाईवे पे तो बहुत ही महंगी है, जबकि यहाँ पर बाबड़ा रोड पे भी जितना आप अंदर चले जाएंगे प्राइस कम होते जाएंगे। शुरू में प्राइसेस जो है आपको जो है वो थोड़े महंगे मिलेंगे बाबड़ा रोड पर, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो प्राइसेस कम होते जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जिस रोड पे हम जा रहे हैं, मेरे दाएं जानिब एक टुकड़ा है और ये 12 एकड़ का टुकड़ा है सीधे हाथ पे मेरे, और ये भी आपको हम दिलवा सकते हैं। मेरे दाएं जानिब ये टुकड़ा जो कि सर्वे ज़मीन है, बिल्कुल साफ़ सुथरा ज़मीन है। यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट के लिए, फार्म हाउसेस के लिए यहाँ पे ले सकते हैं। और इसी तरह मेरे इस उल्टे बाएं जानिब, यानी ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बाएं जानिब जैसे ये सफ़ेद पत्थर नज़र आएगा तो यहाँ पर भी आपको 1-1 एकड़ के आपको टुकड़े मिल सकते हैं। ये यहाँ पर 1-1 एकड़ के टुकड़े आपको मिल सकते हैं। बाबड़ा टाउन भी कहलाता है आगे जाके, और बाबड़ा रोड है ये। तो बाबड़ा रोड पे यहाँ पर आपको ये मेरे बाएं जानिब बिल्कुल, यानी जो पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं ये हदूद है उनकी, आपको 1-1 एकड़ के आपको टुकड़े मिल जाएंगे। लेकिन आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे ज़मीनों की कीमत आपको यानी महंगी होती है। यहाँ पर करोड़ के करीब जो है ना ये ज़मीनें हैं पर एकड़ के हिसाब से यहाँ पर। लेकिन बहरहाल बातचीत आगे होती है तो देख सकते हैं। इसके अलावा साथ अब्दुल समी भाई, हाँ हमारा दिमाग ऐसे। अच्छा, मेरे साथ अब्दुल समी भाई हैं। अब्दुल समी भाई, ये रोड के बारे में बताएं, बाबड़ा रोड की क्या अहमियत है और आगे कहाँ तक जा रहा है ये घारो से गुलामुल्ला वर्द की तरफ रोड जा रहा है। घारो से बाबड़ा रोड है, ये गुलामुल्ला वर्द तक जाएगा और फिर वर्द से आगे केटी बंदर की तरफ यही रोड लगता है। तो ये घारो बाबड़ा से पहले जितनी भी ज़मीन है इन सब की बड़ी डिमांड है। तकरीबन 1 लाख पर एकड़, 1 करोड़ पर एकड़ के हिसाब से जाता है। और बाबड़ा क्रॉस करने के बाद थोड़ा इसका रेट कम हो जाता है। तो वो भी ज़मीनें मतलब इस जैसी अच्छी ज़मीन है, पानी का भी इशू नहीं है, पानी बहुत ज़्यादा है, छंडन का भी कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल हर हवाले से आबाद भी है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फार्म हाउस बनाए हुए हैं और ज़मीनें भी, ज़रूरी ज़मीन भी आबाद कर रहे हैं। यहाँ जाम ब्रांच से पानी निकलता है। ये वो पानी है जो किंजर झील से निकलता है और जाम ब्रांच वो पानी है जो कराची की तरफ यहाँ से रवाना होता है। अच्छा। और ये यहाँ पानी की किसी किस्म में कोई कमी नहीं है। अच्छा, मतलब 12 महीना यहाँ आपको पानी मिलेगा। अगर आप ज़राअत करना चाहते हैं, अगर फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी ज़मीन बेहतर है। ना कोई बिल्कुल बंजर ज़मीन है जिसकी वजह से कोई दीवारों को कोई मसला हो या कोई और मामला हो। और बाकी ये अमन अमान के हवाले से भी माशाल्लाह किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। अगर रात को आप 2 बजे भी यहाँ से गुजरेंगे तब भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो हर हवाले से ये जगह बिल्कुल सूटेबल है काम करने के लिए। तो लोगों ने यहाँ पर, अच्छा कराची के शहरी भी आए हैं, शहरियों ने जगह ली हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपको राइट लेफ़्ट तकरीबन शहरी मिलेंगे। मैं समझता हूँ 40% यहाँ मकामी लोग हैं, बाकी 60% जो है बाहर के लोग हैं कराची के। 60% कराची से लोगों का ताल्लुक़ है और शहरी इलाकों से ताल्लुक़ है जिन्होंने यहाँ पे ज़मीनें ली हुई हैं, इन्वेस्टमेंट की हुई है और रुझान जो है बढ़ रहा है। जी अब्दुल समी भाई, मज़ीद बताइए। अब
जैसे हर आने वाला दिन जो है ना वो ये रेट फार्म हाउस है, शानजे फार्म हाउस है, सीधे हाथ पे देखें आप नज़र आ रहा है। और मेरे बाएं जानिब भी जो है ना ये भी न्यू फार्म हाउस है, फार्म हाउस ये है भी इसका काम जारी है। अच्छा, ये एक तामीर चल रहा है, ठीक है। मज़ीद आगे भी लग रहा है कि फार्म हाउसेज आ रहे जी हैं। जी जी अब्दुल समी भाई मज़ीद बताइए। और ये ज़मीन के हवाले से, यहाँ पे जगहों के हवाले से आप मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? मुस्तकबिल माशाल्लाह यहाँ का रोशन है। जिस तरह ठट्टा रोड है बिल्कुल सेम, या जिस तरह वहाँ भी आबादी इसी तरह यहाँ भी आबादी बढ़ रही है। अभी अच्छा। चंद साल पहले की बात है, हमारी यहाँ ज़मीन है जाम ब्रांच की तरफ, तो हम लोग जाते थे, कोई एक फार्म हाउस नहीं होता था। 7-8 साल तकरीबन 10 साल के अंदर अंदर ये सारी जो है डेवलपमेंट हुई है। तो खुसूसन इतवार के दिन तो इतने कराची के लोग आते हैं ज़मीन के लिए, ज़मीन तलाश करने के लिए यहाँ इसी रोड पे आते हैं। तो बहरहाल बहुत अच्छा रोड है और मसरूफ़ रोड। अच्छा, लोग काफ़ी आते हैं कराची से यहाँ देखने के लिए? जी, कराची से काफ़ी लोग आते हैं देखने के लिए। अच्छा, गुड। अच्छा, और दूसरी ये है कि यहाँ पे कोई परेशान तो नहीं करता लोगों को? नहीं, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। नाज़रीन, आपको ये मैं बताता चलूँ कि इस वक्त कराची की ज़मीनें काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। और महंगी होने के अलावा जो सर्वे ज़मीनें हैं जिसकी इस वक्त लीगल इजाज़त दी जाती है, वो सर्वे ज़मीनें अब शहर में ख़त्म होती जा रही हैं, गिटाब में ख़त्म होती जा रही हैं। हाईवे पे तो ज़्यादातर फ्रॉड है, और ज़्यादातर जो सही ज़मीनें हैं वो मलिक रियाज साहब ने बहरिया टाउन में ले लिया है। अब उनका फ़ेज़ 2 आ रहा है तो वहाँ पे उन्होंने ले ली है। लेकिन अब यहाँ पर लोगों का रुख इसलिए भी कि यहाँ पे ज़मीनें साफ़ हैं। गड़बड़े तो सब जगह ही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस वक्त सर्वे ज़मीनें जो है ना उसकी डिमांड काफ़ी बड़ लोगों की डिमांड है, इसलिए कि यहाँ सर्वे ज़मीनें काफ़ी मिल जाती हैं। और यहाँ के सर्वे ज़मीनों में कदर बेहतरी है। हाँ, एक बार रिकॉर्ड्स को आग जला दिया गया था, तो उस रिकॉर्ड को आग जलाने के बाद अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किए कि अब यहाँ पे जो भी ज़मीनें सर्वे ज़मीनें हैं उसके अंदर उन्होंने एक सिलसिला कर दिया है कि आप कोर्ट से उसकी इजाज़त लेंगे और कोर्ट में डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे, और कोर्ट एक आपको सर्टिफिकेट जारी करेगा उस ज़मीन के बारे में। तो सर्टिफिकेट जिस ज़मीन पर है तो मसला ही नहीं, जिसको कोर्ट ने ख़ुद सर्टिफिकेट जारी कर दिया हो तो वो ज़मीन यकीनन जो है ना लीगली हाई प्रोफाइल कहलाती है वो। तो यहाँ पर वो सिलसिला कर दिया है कि लोगों के पास वो चीज़ें हैं। इसमें मास्टर कॉपी, मास्टर जो है एंट्री होनी चाहिए, जिसे अलिफ फॉर्म कहते हैं। और देखें ये सीधे हाथ पे भी कैटल फार्म बनाया है नाज़रीन, और यहाँ पर जो है ना लोगों ने इस तरह की काफ़ी चीज़ें, कैटल फार्म, फार्म हाउस। अच्छा, कैटल फार्म वगैरह लोगों का रुझान इसलिए भी ज़्यादा है कि यहाँ पे चारा जो है सस्ता है। यहाँ पर जो है ना पानी, चारा वगैरह यहाँ पे सहूलियात है, पानी मीठा है। और बाईं जानिब भी इस वक्त ये अब्दुल रसीम भाई, ये बाईं जानिब भी मालूम फार्म हाउस बन रहे हैं। जी, ये बस इसको लाल किला ही कहते हैं। ये तो अच्छा, ये लाल किला सबसे पहले, हाँ सबसे पहले यही बना हुआ था। अच्छा, पर इस साहब ने तब ज़मीन ली थी जब ज़मीन का बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी आपको दूर दराज इलाक़ों में ज़मीनें सस्ती मिल जाएंगी, लेकिन ज़ाहिर है कि वक्त के साथ साथ कुछ अरसे बाद फिर आपको ये कहेंगे कि ये ज़मीन तो मैंने बहुत सस्ती उठाई थी और आज उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम इंशाअल्लाह ताला सर्वे ज़मीनों के बारे में यहाँ पे जानते हैं, काम कर रहे हैं। हमारे प्रॉपर्टी अपडेट्स की टीम है, शादाब इस्टेट है हमारी, उसकी टीम है जो इन हिमाक के साथ इन जगहों पे काम कर रही है। तो इस वक्त हम बाबड़ा रोड पर आपको दिखा रहे हैं जगहें, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट जो बने गए हैं। और अब्दुल समी भाई, ये सीधे हाथ पे भी एक चीज़ आ रही है, ये एग्रीकल्चर एडमिरल फार्म। अच्छा, एग्रीकल्चर है, यहाँ पीछे उसकी ज़मीन है। मस्जिद के साथ ये एक फार्म बना हुआ था, और जब मस्जिद का जिक्र आता है तो हम अपने व्यूवर से कहते हैं कि नमाज हम सब पर फ़र्ज़ है, और अगर हमने कलमा पढ़ा है, ईमान लाए हैं, तो फिर नमाज के बग़ैर शायद बख्शिश ना हो, क्योंकि नमाज का सवाल सबसे पहले होगा। और नमाज किसी हाल में नहीं छोड़नी चाहिए, और नमाज ही जो है इंसान के औकात भी बनाती है, टाइम टेबल बनाती है, न सिर्फ बल्कि उसके अंदर अखलाक और किरदार के एक इब्तदा होती है नमाज के ज़रिए। नमाज तज़किया बना करती है, नमाज अल्लाह ताला से क़ुर्ब पैदा कराती है, नमाज इंसान का जो है ना वो ईमान को के अंदर बढ़ोतरी पैदा करती है। नाज़रीन, इस वक्त हम बाबड़ा रोड पे रवा दवा हैं।
नाजरीन इस वक्त ये जाम ब्रांच आई है। जाम ब्रांच के बारे में बताइए। देखें नहर भी जा रही है इस वक्त। जी अब्दुल समी भाई। जाम ब्रांच ये वहाँ अपना किंजर झील से निकलता है और ये आगे जाके मतलब साकुरो रोड मेन रोड है वो भी क्रॉस करके। ये बड़ी नहर है? जी बड़ी नहर है। सही है। अच्छा ये कहाँ तक जा रही है? इसका एंड तो लेट लदिया वहाँ तक पहुँचता है। अच्छा नाज़रीन, एक आसानी यहाँ पर ये भी है कि लोग अपने जानवरों को खुला छोड़ देते हैं और उनको चरने फिरने का मौका भी मिलता है, साथ साथ जो है ना फ्री का चारा मिलता है और ये जानवरों के ग्रोथ के लिए, उनकी सेहत के लिए एक अच्छी चीज़ है। लोगों ने बागात है यहाँ पर, लोगों ने चावल की फसलें काफ़ी लगाई हुई हैं। इसके अलावा टमाटर है और सब्जियां हैं। क्यों सब्जी समय में क्या क्या चीज़ें होती हैं? यहाँ सब्जी तमाम सब्जी होती है और इसका मेजर जो एक फसल है वो है इसकी चावल की। चावल की? जी। अच्छा, और चावल के अलावा क्या क्या लोग कर रहे हैं? चावल है, गंदम है और ज़्यादातर तो ये सब्जियाँ होती हैं। सही है, सब्जियाँ सर ये है अपना जमात का शमसी साहब।